अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। मोदी ने की दूसरी इंडिया नॉर्डिक समिट में शिरकत। नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म से की मुलाकात। बैंक कर्जे महंगे हो जाएंगे। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। गवर्नर ने कहा आलमी हालात से महंगाई बढ़ रही है। भारत में 24 घंटों के दौरान 3,250 नए कोविड केसेस। फाल केसेस की तादाद 19,509 तक पहुंची। नकली तख्म, कीड़ेमार अद्वियात और खाद को रोकने के लिए डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का मुख्तलिफ गोदामों का दौरा। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में दूसरी इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया है। इस ग्रुप में इंडिया और डेनमार्क के अलावा आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। डेनमार्क ने इस समिट की मेज़बानी की। मोदी ने इस मौके पर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ आपसी मीटिंग भी मुनक़िद की है। इस समिट में नॉर्डिक इलाक़े में कई शोबों में ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ख़ास तौर पर कोविड दौर के बाद माशी बहाल, मौसमी तब्दीलियाँ, नई टेक्नोलॉजी, एनर्जी और दूसरे अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म कोपेनहेगन में तमाम रुकन मुल्कों के लीडर से मुलाकातें की हैं और आपसी ताउन के अलावा इलाकाई व आलमी मसाइल पर बातचीत की। इन्होंने ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के बारे में बात की। मोदी एक अहम वक्त यूरोप का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वो जर्मनी गए। डेनमार्क से वो पेरिस के लिए रवाना होंगे और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के ज़रिए गरीबों और कमज़ोरों की ज़रूरतों से निमटने का पाबंद है। वो डिज़ास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने यूरोप दौरे के दौरान इंडिया की उस पोजीशन को दोहराया है कि यूक्रेन बहरान बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया ने कई मुल्कों को मुश्किल वक्त में मदद की और दवाएं रवाना की। जिले पूंछ में 12 साला लड़के का पानी में डूबने से बच्चा हलाक हो गया है। 12 साला दामन ईद मनाने अपने नामी घर आया था और नहाने के लिए दरिया में उतरा और तेज लहरों की जद में आ गया और डूब गया। बचाव टीमें लड़के की लाश तलाश कर रही हैं। घर में माहौल का गम देखा गया है। कोशिश करूँगा कि ये सबसे पहले मैं तनकीद करूँगा जो इनके बच्चों के पेरेंट हैं। सबसे पहले उनका गलती है कि बच्चे जो आम बच्चे मैंने देखे कि उनको स्पेशल गाड़ियाँ भी लेकर दी हुई हैं। जो बच्चा कहीं लेट हो जाता है पेरेंट उनसे नहीं पूछते हैं कि ये बच्चा कहाँ था या क्यों बेटे में आया है। इसलिए सबसे पहले गलती है हमारे पेरेंटों की। तो एडम स्टेशन भी बहुत परेशान होती है इससे जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसा हादसा हो जाता है। तो इसमें मैं गुजारिश करूंगा पेरेंट जितने भी हैं अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। आज जो इस बच्चे की दरिया में डूबने की जब ये खबर मिली, मैं कल से देख रहा हूं कि तमाम ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस अफराद या कि आर्मी की टीम, जितने भी सिविल इंतज़ामिया या सिविल लोग जितने भी हैं वो इस वक्त तलाश में लगे हुए हैं और दरिया में तलाश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बात कहूँ कि हमारे यहाँ ये एक माजरा बन चुका है
हर दिन कोई ना कोई यही खबर मिलती है कि फलानी जगह से बच्चा जो है वो दरिया में डूब गया है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, हमारे जितने भी मेरे बहन भाई जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की ज़ाती तौर पर खुद कंट्रोल करें, क्योंकि आज इस दौर में अगर बच्चे इस वक्त जो है वो मनमानी करके और माँ बाप को इस वक्त जो है वो माँ बाप इस वक्त परेशान है, उनके माँ बाप के सीनों को पूछा जाए कि उनके ऊपर क्या विरत रहा है। हम से भी अपील करूंगा कि दरिया के किनारे पर जहाँ कोई भी बच्चा नजर आता है तो फौरी तौर पर उसका एक्शन करें, ताकि वो हमें इस किस्म की वारदात देखनी ना पड़े। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज जिले के टाउन हॉल कुलगाम में अवाम के मसाइल, शिकायत और मुतालबात का जायजा लेने के लिए मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद अमल में लाया है। इस मौके पर EDC कुलगाम, ACD कुलगाम, सदर म्युनिसिपल कमेटी कुलगाम, तहसीलदार, BDO और दीगर अफसरान के अलावा BDC और PRI मेंबरान और आम आवाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। दरअसल अवामी शिकायत और मुतालबात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट कैंप में मौजूद रहे, जो यहाँ टाउन हॉल के अहाते में मुनक्किद किया गया। जमीन तक लैंड घास चराई पान खाली, वो जो उससे आउटसाइड है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि और रही बात जो सिविल इश्यूज है, जैसे ये है जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की हिदायत पर मामूल की तरह आज भी बुधवार को ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने की। तमाम जिला के अफसरान मौजूद रहे, अवाम की शिकायत दर्ज की गई, छोटे मसाइल का मौके पर ही अजाला किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के मसाइल थे उनको सरकार की तरफ रुजू किया जाएगा। मुद्दा और मकसद ब्लॉक दिवस का यही है कि सरकारी काम में शफाफियत लाई जाए और अवाम के मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। सर बहुत सरपंच खुल सर प्रॉब्लम पत्मो शेयर। पुलवामा जिले के नहामा के मकामी अफराद ने पीने के पानी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया है। उन्होंने कहा कि महकमा RDD की जानिब से ड्रेन तामीर की गई है, जिसकी वजह से तमाम वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हो रही है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। होश में आओ, होश में आओ। शर्म का नाम है नहमा, ये इसका एक महल है वांगनबाग। आप देख रहे हैं जो ब्लॉक वालों ने हमें ड्रेन दी है, यहाँ 31 मार्च तक उनको पैसे रिलीज होनी चाहिए। 2 दिन में रात को उन्होंने काम किया है, रात के अंधेरी में उन्होंने ये काम किया है। आप देखिए इस ड्रेन का कैसी हालत है। इस ड्रेन में हमारी वाटर सप्लाई भी है, इनको महसूस नहीं था। यहाँ नहीं आया, कोई ऐसा बुलबुला का यहाँ नहीं आया है। और जो इसने मीटर इसके लिए यहाँ लाया, आप देखिए रेत कैसी है, बाजर का कैसी है, वो यहाँ पड़ी हुई है, भाग गया, बिल निकलने वाली है, पिछला साल का खत्म होने वाला है। मुतालबा हो कि ये ड्रेन ठीक, मेहरबानी कर बे कतन ये आब त्रेश दाम त्रेश मूजूब ये तंग, मतलब सो आबा सह मतलब मोकुर कहें न आबुक सिस्टम न पावर सिस्टम कहीं चीज मतलब टूटा फूटा खत्म गोमुत सोरे। ये नजर दिवान कह वुचान ये ड्रेन बनाव ड्रेन तक ओतर खनिक थनिक वरान कर बुजार वाटर सप्लाई सोई कर डैमेज सो सोरे कट कर नाम आमतिस रेतस आबू तो ना आव कहीं। वन ये ब्या गुजारिश गई ड्रेन अगर नहीं बनावन अत रतन मिट्टी यह कर बराबर तिथे पे सड़क ते रोज ठीक करान गुजारिश ये पन्नसी गाँव में वाटर सप्लाई स्कीम बनाम तथ गो वन 10 रेत 9 रेत गई तो चालू गमत, मगर मे ना तरह फिक्र यह क्या वजह ये जन यह गाँव 500 चूल्ह 50 चूल्ह अमि नश बेदखल कर आव सो आब। और जिले पूंछ में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद आजम राठौर ने सरकार की जानिब से गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बच्चियों की शादी के लिए सरकार की जानिब से दी जाने वाली रकम के बारे में तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है।
महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से जो पहले 40,000 रुपया उन आइडेंटिफाइड पोर गर्ल्स को दिया जाता था, जो बच्चों का आरडी सर्वे में नाम था, उसको गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करके जो ऑर्डर नंबर 248 सोशल वेलफेयर 2015 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जाने से, जिसमें एक सर्वे हुआ था, उसी सर्वे के तहत जो थी उन बच्चियों को पैसा मिलता था जो बीपीएल के ज़ुमरे में आती थी। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर नंबर 49 JKSWD 2022 22/3/2022 को जो ऑर्डर अमेंडमेंट हो गया, इसमें रिस्ट्रक्चर किया है पूरी स्कीम को। इसमें 40,000 के बजाय गवर्नमेंट ने 50,000 रुपया रखा है, ताकि वो गरीब माँ बाप जिनकी बच्चियाँ बीपीएल के ज़ुमरे में आती हैं, जिनको शादी की प्रॉब्लम होती थी, वो बच्चियों की शादी नहीं करवा पाते थे, बहुत सारी ऐसी बच्चियां रह जाती थी, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नई स्कीम को इम्प्लीमेंट करके इसमें थोड़ा सा पैसे में भी इजाफा किया। 40,000 की 50,000 है। इसमें मैं बताऊंगा जनाब को कि 5 ग्राम कास्ट ऑफ गोल्ड है और बाकी जो है इंसेंटिव जो दिया जाता है, ये वन टाइम इंसेंटिव जो है वो बच्ची को मिलेगा महकमा सोशल वेलफेयर की जाने से। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसमें डीसी साहब हमारे चेयरमैन है। डीसी साहब की तरफ से हमें हिदायत मिली है कि विद इन 15 डेज जो है वो अपने केस जो है वो फॉरवर्ड करने हैं, और डिप्टी कमिश्नर साहब जो इस कमेटी के चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी हैं, और तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है इसके बीच में वो कमेटी के मेंबर हैं। मेरी आज आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश रहेगी अपने उन बच्चियों को, उन पेरेंट्स को कि जिन्होंने अभी तक अपने फार्म नहीं भरे हैं। पहले था कि वो फार्म जो सर्वे के मुताबिक था उन्हीं बच्चों को जितना भी बीपीएल के ज़ुमरे में AAY या प्रायोरिटी हाउस होल्डर के ज़ुमरे में जो भी बच्चियाँ आती हैं, जिनके पेरेंट्स जो है वो ख़तरे अफलात से ज़िंदगी नीचे बसर कर रखे हैं, उन सब तमाम बच्चे जो फार्म भर सकती हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि शादी से 1 महीना पहले ही फार्म भरना है। मेरी सरपंच साहिबान या जितने भी हमारे DDC BDC चेयरपर्सन्स हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने इलाके में ऐसी बच्चियों को आइडेंटिफाई करें जो भी बच्चियाँ इस तरह की हैं जो BPL के ज़ुमरे में आती हैं, ताकि वो जल्द अज जल्द अपने फॉर्म भर के जिन बच्चियों की मैरिज जो है वो अरेंज ऑलरेडी हो चुकी है, उन बच्चियों के अभी तक जो है वो जो शादी जो है अभी नहीं हुई है, बट उनका जो है वो रिश्ता वगैरह तय हो गया है, तो वो 1 महीना पहले अपना फार्म जो हमारे दफ्तर में थ्रू ऑनलाइन। जाली कीड़ेमार अद्वियात, खादों और दीगर जाली साजों सामान के खतरे को रोकने के लिए डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जम्मू कश्मीर ने मुख्तलिफ गोदामों का अचानक दौरा किया। चेकिंग स्क्वाड ने कीड़ेमार अद्वियात, खादों और मुख्तलिफ बीजों के तिजारती यूनिट्स, गोदामों, खुर्दा दुकानों पर कीड़ेमार अद्वियात एक्ट 1967 और सीड एक्ट 1966 और अमलावरी का मुशाहिदा किया गया है। साथ ही 1985 FCO तामील का मुशाहिदा किया। फर्टिलाइजर डीलर्स को हिदायत दी गई है कि वो खादों के रेट लिस्ट नुमाया जगहों पर लाइसेंस के साथ उनके दुकानों में आवेजा रखें और मुनासिब रिकॉर्ड रखें और काश्तकारों को दी जा रही खरीदारी पर बिल भी जारी करें। सौ 50 मीट्रिक टन उधमपुर रेट पॉइंट पे अनलोड हुआ था, और कल अचानक बारिश होने की वजह से उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो बेट हो गई थी, और उसकी हमें शंका थी कि इसकी कुछ क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट हो जाती है बेटिंग से। तो उसका मैंने सुबह अचानक इंस्पेक्शन की है उधमपुर में, और फिर मैं सीधा वैली के लिए निकल आया हूँ कि जो और इफ़को को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो जो भी क्वांटिटी बेट हुई है वो आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग के ही, अगर क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं हो तभी किसानों को बांटी जाए। हमने जो भी वेयर हाउस किए हैं, मेरे पास इन्फोर्समेंट की पूरी टीम थी, हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला है, कोई स्पूरियस नहीं मिला है, और बिल्कुल जो नॉर्म्स हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल के वो फॉलो हो रहे हैं, और सारे डीलर जो भी होलसेलर हैं सारे वो इंस्ट्रक्शनें फॉलो कर रहे हैं। हमें जो DAP की डंपिंग हो रही है, यूरिया की रिक्वायरमेंट किसानों को मिल रही है कि नहीं हो रही है। यूरिया हमारे पास अवेंडेंट क्वांटिटी में है, और DAP भी हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में दिल्ली के लिए है। ग्रोवर्स के लिए ये है कि वो अगर कोई स्पूरियस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या बीडीसाइड पता चलता है उनको, तो वो हमारी टीम को इन्फॉर्म करें, हमारी टीम एकदम एक्शन में आएगी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो यूनिवर्सिटी का जो स्प्रे शेड्यूल है उसके तहत जैसे अचानक बारिश हुई है जो खेती के लिए और बागवानी के लिए बहुत मुफीद है, वो स्प्रे शेड्यूल के हिसाब से ही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। इस समय पक्का बिल दुकानदार से लें।
जिले गांधरबल में ईद उल फितर के दूसरे दिन लोग खास तौर पर बच्चे ईद मनाने के मूड में नजर आए, जहां ज्यादातर बच्चे ईद के मौके पर बागात और पार्कों में जाते देखे गए हैं। आज ईद के दूसरे दिन रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस बच्चों के साथ कुछ बड़ों को भी इन बागात और पार्क्स में वक्त गुजारते देखा गया। खमरिया पार्क गांधरबल में सबसे ज्यादा हुजूम देखा जा रहा है। बच्चों को आइसक्रीम और खिलौने खरीदते हुए भी देखा गया। खुश पार्क वार्क गई तो पतमन 2-3 वन लॉकडाउन लॉकडाउन वजह से हेकान कुन नीर तो ईज पे गई पार्क यल खुश। और मैं यहाँ पर पार्क में आया हूँ 3 साल के बाद ये पार्क खुला है। पहले यहाँ पर कोविड था, बहुत हम परेशान हो गए थे। यहाँ पर ये पार्क बंद था, बच्चे घर में बोर हो रहे थे, तो आज 3 साल के बाद खुला है तो हम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आलमी सियासी सूरत हाल के पेश नज़र खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस तरह का दबाव बरकरार रहेगा। मालियाती पॉलिसी मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक सूद की शरहों में इजाफे का ऐलान कर रहा है, जिसके बाद होम लोन्स, ऑटो लोन्स और दूसरे कर्ज महंगे हो जाएंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसलों को तरक्की बढ़ाने वाले कदम के तौर पर देखना चाहिए। रेपो रेट में आरबीआई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है। रिजर्व बैंक ने मुसलसल 11 मियादों से सूद की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की थी। आरबीआई के इन फैसलों के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1300 पॉइंट्स की गिरावट देखने में आई। As the war draws on and sanctions and retaliatory actions intensify, shortages, volatility in commodity and financial markets, supply dislocations, and most alarmingly, persistent and spreading inflationary pressures are becoming more acute with every passing day. Debt distress is rising in developing world amidst capital outflows and currency depreciations. Recent GDP releases suggest that the global economic recovery is losing pace. Amidst these challenges, which I termed as humongous in my last policy statement, the Indian economy has shown resilience, drawing from its innate strength of its underlying fundamentals, supported by prudent and favorable policy mix. In the conduct of monetary policy, we have demonstrated our resolve not to be bound by any rule book, and our preparedness to decisively deploy full range of tools, both conventional and unconventional. By remaining accommodative, monetary policy continues to foster congenial financial conditions to support growth and mitigate the adverse effects of the geopolitical crisis. As a result, the Indian economy has managed to weather the shock so far. भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,225 नए केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि एक्टिव केसेस 19,509 रिकॉर्ड हुए हैं। चाइना के दारुल बीजिंग में कई सब स्टेशन को कोरोना वायरस इन्फेक्शन में इजाफे के दरमियान बंद कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। बीजिंग में सेमी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका मकसद वायरस को फैलने से रोकना है। इसी बीच बीजिंग में जहां शुम्बे को 51 नए कोविड केसेस पाए गए हैं। एहतियाती कदम के तौर पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तकरीबन 60 सब स्टेशन और 158 बस रूट्स को बंद कर दिया गया है। स्कूलों को भी 11 मई तक के लिए बंद किया गया है। स्कूल्स दोबारा खोलने का दारोमदार कोविड की सूरत हाल पर मुनक्किद होगा।
यूरोपीय मुल्कों ने रशिया की तेल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की है। यूरोपीय कमीशन ने इस तजवीज़ का ऐलान किया। यह अब तक की रशिया के खिलाफ यूरोपीय मुल्कों का सबसे अहम कदम होगा। यूक्रेन जंग के दरमियान ये तजवीज़ पेश की गई है। हालांकि कई यूरोपीय मुल्कों का तेल और गैस के हवाले से दारोमदार रशिया पर है, लेकिन रशिया के तेल और गैस के बारे में यूरोपीय मुल्कों में एक राय नहीं बन रही है। यूरोपीय यूनियन ने रशिया के खिलाफ छठे दौर की पाबंदियों के लिए तजवीज़ें पेश की हैं, जिसके मुताबिक इस साल के खत्म तक रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी की बात कही गई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को जारहीत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नए मंसूबे में रशिया की कई शख्सियतों पर पाबंदियों की तजवीज़ भी पेश की गई है। यह पाबंदियां उन लोगों पर लगाई जाएंगी जिन पर जंगी जुराइम का शुबा है। यूरोपीय यूनियन ने मालवा के फौजी मदद का भी इरादा जाहिर किया है। रशिया ने कहा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने नाटो को यूक्रेन की फौजी मदद के खिलाफ खबरदार किया है। रशिया ने इससे पहले भी कहा है कि नाटो के फौजी मदद के नतीजे में तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है और इससे न्यूक्लियर जंग का भी जोखिम पैदा हो सकता है। बडगाम में फेयर मेला मुनाकिद किया गया, जिसमें आवाम की काफ़ी तादाद नजर आई। इस मेले की मुनाकिद करने वालों ने कहा कि इस मेले का क़याम का मकसद कोविड के बाद आवाम को सैर व तफरीह फराहम करना है। हो गया है सर्कस के बड़े खरीदा टिकट अपना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेन मुद्दा है कि हम इस काम से मुंसलिक हैं 2004 से। बड़गाम में ये हमारा थर्ड टाइम है। एक तो 2008 में मैंने लगाई थी, एक लास्ट ईयर मैंने लगाई थी और इस साल ईद के दिन हमने कल इसको शुरुआत किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहर हिंदुस्तान के हर शहर में अपने ये फेयर मुनक़िद करते हैं हर साल। क्योंकि कोविड की वजह से 2-3 साल हमने यहाँ नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने फिर शुरू किया है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बेसिक मुद्दा इसका ये है कि हमारे बच्चे जो हैं कोविड की वजह से सहमे हुए घरों में कुछ ड्रग्स ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ एंजॉय करें। हमारा मेन मुद्दा यही मोटो होता है कि यहाँ लोग आए और एंजॉय करें। कुछ मेरे ऐसे भाइयों ने ऐसे कमेंट भी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गलत नहीं उनको कह रहा हूँ कि अजान के समय यहाँ म्यूजिक बजता है। मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कैसे ये बर्दाश्त करूँ कि म्यूजिक के समय में ये अजान के समय में कैसे ये म्यूजिक बजाऊँ। हमने कम्प्लीटली यहाँ म्यूजिक बैन कर दिया है। हाँ, अगर किसी भाई को ऑब्जेक्शन हुआ आए बिस्मिल्लाह करके यहाँ आइए, आपका यहाँ गलत है, मोस्ट वेलकम, हम उसको दूर करेंगे। बाकी हमारा मेन मुद्दा यहाँ हमारे यहाँ बच्चे, बड़गांव के बच्चे, क्या पूरे वैली के बच्चे यहाँ आए और एंजॉय करें। मेन हमारा मुद्दा यही है। ये बताइए, नहीं देखिए हम हर जगह करते हैं। अभी हमारा एक इवेंट कश्मीर हाट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मतलब परमिशन हमारे साथ पास है। अगर ये गलत होता तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें परमिशन नहीं देती इस चीज़ को चलाने के लिए। यहाँ हमारी दुकानें हैं, आपने देखा हमारे पूरी शॉपिंग सेंटर यहाँ है, माएँ बहनें आती हैं और यहाँ से अगर उनको सस्ता सामान मिलता है, हमारा तो वही माटो होता है, हमारा कोई गलत माटो नहीं है। करीबन कितने लोगों का नियर अबाउट यहाँ से मेरे ख्याल से 200-250 लोगों का रोजगार चल रहा है। देखिए, एक तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से बचती है, एक तो मतलब कि यहाँ के मतलब लोकल जो है हमारे 200 बंदे जो यहाँ खाना पीना करते हैं, वो भी यहीं से तो मार्केटिंग करते हैं। सुनील डिम्पल ने भारत की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया। इन्होंने अजान और लाउड स्पीकर पर हो रहे फिर हवाराना तशद्दुद पर भी मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आज बेहद दुखी दिल के साथ
मैं ये संदेश पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को और पूरे मुल्क के आवाम को और विशेष तौर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को ये भेज रहा हूं कि आखिर ये हमारे मुल्क में ये कैसी राजनीति चल रही है, ये कैसा इंसान वर्सेस शैतान, इंसानियत वर्सेस हैवानियत, अजान वर्सेस हनुमान, कौन से मजहबी किताबों में ये लिखा हुआ है? ये दंगे फसाद जो आज हमारे मुल्क को कबीलों में बांटने का कोशिश की जा रही है, जो आज हमारे राजस्थान, जोधपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब और इसकी आग जो जम्मू कश्मीर में भी फैल रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री जी, आज बेहद दुखी दिल से आपसे देश की 130 करोड़ आवाम ये जानना चाहती है कि कौन से ऐसे शैतान हैं जो मजहबी नाम के ऊपर हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और आपकी खामोशी ऐसे में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये देश के संविधान की धिजियां उड़ रही हैं, हमारा संविधान को मजाक बनाया जा रहा है मुल्क में। बेहद दुखी है आज मेरा दिल और ये संदेश मैं आपको भेज रहा हूं कि आप बताएं और आपकी क्या योजना है। इस दंगे फसाद मजहबी कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरे मजहब के साथ दंगे फसाद, उनकी मजहबी जगहों के ऊपर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के ऊपर या फिर चर्चिस के ऊपर हमले किए जाएं? ये लाउड स्पीकर वर्सेस बुलडोजर, ये अजान वर्सेस हनुमान, ये कहां से राजनीति ये कमजोर किया जा रही है? प्रधानमंत्री जी, हम अपने रियासत का दर्जा वापस चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जम्मू कश्मीर का नए नक्शे के ऊपर शामिल करना चाहते हैं। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। स्पेशल स्टेटस 370-35A को हम वापस लाना चाहते हैं। और आपको हम ये भी पैगाम भेज रहे हैं कि बातचीत के जरिए बंटवारे से पहले, पार्टीशन से पहले जिस प्रकार हमारा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और भारत एक थे, उसी प्रकार से एक मुल्क फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाए ताकि ये मजहबी तनाव खत्म हो जाए। हमारे शहीदों ने इसलिए शहादतें नहीं दी थी, वो चाहते थे कि तमाम धर्मों के लोग इकट्ठे रहें और हमारी मजहबी किताबें भी यही सिखाती हैं। आपकी खामोशी इस मुल्क के लिए आग में पेट्रोल का काम कर रही है। बिराए मेहरबानी इस मुल्क को बचाइए प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी के लीडर नवनीत मिश्रा ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना मौक़िफ़ खो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाती है तो इन्हें जबरदस्त शिकस्त का सामना होगा। आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक ही मैनिफेस्टो है। हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज देंगे और लोगों को रोजगार देंगे। और आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक तक हम लोगों ने दिल्ली में बनाए। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई। जो दिल्ली था वो हमारा मॉडल था, पंजाब हमारा सुपर मॉडल होगा और जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह अगर हुआ तो हमारा सुपर डुपर मॉडल होगा। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है जहां इलेक्शन करवाना और इलेक्शन करना दोनों ही बहुत पेचीदा मामले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री की जो इस समय की जो रैली थी जम्मू में, वो यही देखने के लिए आए थे और वो अपना जमीनी स्तर खो चुके हैं। बिल्कुल उनको पता चल चुका है। आप ये एजेंसी से रिपोर्ट लेंगे कि ये क्या हम लोग वहां पे कुछ बेस हमारा है भी कि नहीं है। अगर इस समय जो इलेक्शन करवाते हैं तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि इन लोगों को डबल नंबर में भी नहीं आएंगे, मतलब 10 से नीचे इनकी सीटें आएंगी और हम लोग पूरे बहुमत से सरकार बना के आपके सामने आएंगे। 15 लाख रुपए का नारा देके आए, वो नहीं आया। फिर उसके बाद रोजगार की बात करने आए। दिल्ली में लाल किला से वो हर बार 1 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं। वो 1 लाख करोड़ जाता कहां है वो आज तक समझ नहीं आया। जम्मू आए थे अभी प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया,
पूरी सरकारी मशीनरी, एक एक गवर्नमेंट और मुलाजिम को ऑर्डर देके वहां बुलाया गया। 35 से 40 हजार उनकी खाली जो थी, 35 हजार के करीब उनकी जो थी वहां पे गैदरिंग थी, जिसमें से 25 हजार जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे, 5 से 7 हजार जो डीडीसी मेंबर, सरपंच और पंचायती लोग थे। इनके अपने लोग पूरे जम्मू कश्मीर से कितने इकट्ठे हुए थे? 4 से 5 हजार। इनको पता है हम जमीनी स्तर पे हम अपना बेस खो चुके हैं, क्योंकि लोग इनसे इसलिए डरते हैं, जैसे जो दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति खेल रहे हैं ना, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी बुलडोजर की राजनीति और लोगों के ऊपर CID, CBI, IB और एजेंसीज की राजनीति खेल रहे हैं, ये अपना जमीनी स्तर खो चुके हैं। जम्मू के सरनकोट में एक दिलखराश सड़क हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जबकि एक जाबाह हुआ है। सराय के मुताबिक सरनकोट के सोनी में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार बेकाबू होकर खाई में चली गई। फौरन जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक शख्स को मुर्दा करार दिया गया, जबकि 58 साल एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी बताया गया है। इस पे भी फोन हो। और आम आदमी पार्टी ने नया महाज खोला है। आइए इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबनम फयाज, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। जी शबनम, ये बताएं कि आम आदमी पार्टी ने जो अब नया महाज खोला है, किस तरह के इंतखाबात अगर मुनक्किद होंगे तो क्या कैसा रहेगा, और वादी की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, और बिल्कुल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली से लेकर पंजाब और दूसरी रियासतों के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी ने अपनी जो सियासी जो हलचल है वो शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़ रहे हैं। हालांकि पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले पहले ही बुलंद है, लेकिन जो लोग जो है हमेशा वो चाहते हैं कुछ अलग हो, कुछ ऐसा हो जिससे उनके मसाइल हल हों। और ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो देखा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है, क्या उसके पास कोई ऐसा लाएमल है, कोई ऐसा मंशूर है, कुछ ऐसा कोई ऐसी तरकीब है कि यहाँ के लोगों को वो निभा सके और अपनी तरफ माइल कर सके। इतना ही काफी नहीं है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या पंजाब में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर एक हसास इलाका समझा जाता है, इस वक्त ड्यूटी के तौर इसे देखा जा रहा है, और जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त को फैसला लिया गया, इससे जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर किस कदर हसास स्टेट रही है और आज एक ड्यूटी है। और ये वो इलाका भी है जहाँ अगर हम बात करें हमारा हमसाया पाकिस्तान, उसकी सरहदें लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल उससे जुड़ी है, और यही वजह है कि भारत जो है हमेशा उसका यही जो बयान रहता है कि जो पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वो यहाँ पे तकरीबकारी फैलाने में हमेशा जो है कोई मौका जाया नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी को अलर्ट रखा जाता है, सरहदों पे तनाव रहता है। हालांकि आज जो अमन का माहौल है, जंगबंदी है, लेकिन इसके बावजूद तो भी क्या सूरत हाल इख्तियार करे वक्त वो किसी को मालूम नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो है, अभी इंतखाबात का कोई ऐसी हलचल तो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले ही ये कहा गया है मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से कि जब तक डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और जब ही ये मुकम्मल होती है, ये रिपोर्ट पेश होती है, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरह इन इंतखाबात के अमल को शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ ये भी कहना जरूरी है, जिस तरह से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, और बड़ी ये ताकतवर जो सियासी पार्टियां हैं, इनके दरमियान जहाँ कांग्रेस को बड़ी मुश्किलात कभी रही है, BJP को इस वक्त अगर जम्मू में नहीं तो कश्मीर में झेलनी पड़ रही है, वहीं पे जो अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अब आई है, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, दीगर जो जमातें हैं, उनके दरमियान जो है मुकाबला काफी सख्त देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा
कि अगर इंतखाबात होते हैं, क्या आम आदमी पार्टी के पास कुछ ऐसा लाहेअमल है जिससे वो यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ एक मसला नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं वो देनी है तो हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी आई शायद बेहतर कर सके। ये दिल्ली नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में लोगों को जिस तरह के मसाइल का सामना है, हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिजली माह मुबारक में 10-15 दिन इस तरह गुल हुई कि लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पे जो है पन बिजली प्रोजेक्ट कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पास है, और तब भी यहाँ लोगों को मसाइल है। दूसरा, ये जो सूरत हाल अमन कानून की है, ये वो चैलेंज है जिसको हल करना है या जिस पर कदगन लगाना है, जिसको ठीक करना, एक इस तरह का चैलेंज है जो बहुत ही मुश्किल काम है। तो यही देखा जाएगा कि अगर पहले ये देखना होगा कि अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर क्या आम आदमी पार्टी का क्या वो कुछ सीटें यहाँ पे ले सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना पंजाब और दिल्ली है। जी, और मुल्क भर में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3000 से ज्यादा कोविड केसेस सामने आए, तो जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं और महकमा सेहत इस पर क्या इक़दाम उठा रहा है? देखिए, मुल्क भर में जो है अभी मतलब डिफरेंट इलाकों में मजीद केसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, सूरत हाल पे काबू पाने के लिए इंतजामिया जो है, यूटी इंतजामिया वो काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर जो है वो पूरा मुतहरिक है। यूटी शोबे ने 2020 से ही, जब से ये वबाई बीमारी सामने आई है, उस चैलेंज को कबूल किया और उसका डटकर मुकाबला किया और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर इस हवाले से किया। लेकिन ये ऐसा वायरस है जो कभी भी सर उठा सकता है, इसलिए एहतियात बरतने की लगातार यहाँ पे तलकीन की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है परहेज करें, वहाँ अगर उन्हें बिला जरूरत वहाँ जाना हो तो ना जाए। इसी तरह जो दीगर जो इज्तिमात होते हैं उस पे भी ठीक तरह से लाएमल उन वजह किए गए जो भी हिदायत है उन पे अमल करें। और दूसरी जानिब जो मास्क है पहनना या हैंड वॉश करना है तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, ये चीजें हैं जो लगातार चाहे यूटी इंतजामिया हो चाहे हेल्थ जो तिब्बी महकमा है वो लोगों से अपील कर रहा है। लेकिन लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि उन्हें उस वक्त को याद करना होगा जब पूरा मुल्क जो है या पूरी दुनिया या जिस तरह हमारा जम्मू कश्मीर एक कैद खाना जैसे बना था कि लोगों को इस तरफ खुद ब खुद घरों में रहना पड़ा था। इस चीज को समझना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अल्लाह का करम है, इस सूरत हाल में बेहतरी बहुत हद तक देखी जा सकती है। जी, एक और आखिरी सवाल, महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में ये पेश क़यासी की है कि मौसम वादी में जो मौसम है वो कैसा रहेगा जम्मू में और क्या हालात रहेंगे, जिस तरह बताया जा रहा है कि बारिश के आसार थे। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। मुझे पता था शायद आप पहला सवाल यही करेंगे, क्योंकि जो ईद उल फित्र का पहला दिन अब भी मौसम खराब रहा। बहुत से मुकामात पे ईदगाहों में नमाज अदा नहीं की गई, मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी गई और आज दिन भी पूरा ये सिलसिला जारी रहा। रुकते ही सही लेकिन बारिशें बहुत हुई आज और कई एक मुकामात पे ओले बरसे हैं, तालाबारी हुई है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जो पेड़ वो दरख्त तेज हवाओं से वो भी गिराए हैं और काफी सूरत हाल पेचीदा हुई है कई इलाकों में। लेकिन बारिश जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में इस वक्त भी है। श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है उस पे भी कई एक मुकाम पर पसियां आई हैं। तो सूरत हाल जो है इससे काफी अबतर होती है जब बारिशें होती है और श्रीनगर जम्मू कौमी शहर का जो है मामला सामने आता है और लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी का सामना रहता है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि अगले 1-2 दिनों में सूरत हाल बेहतर हो सकती है मौसम के हवाले से अगर बात करें। लेकिन जो ईद का जो मजा था वो किरकिरा हुआ है जरूर। हालांकि बच्चों ने फिर भी नहीं माना और बच्चे जो है आज बारिशों में कीचड़ में घूमते रहे और उन्होंने अपनी तरफ से मनाई, लेकिन लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जी शुक्रिया शबनम कि आपने तमाम तफसीलात दी हैं। ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जो तमाम तफसीलात हमें जम्मू कश्मीर से पहुँचा रहे थे। और अब यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम
हमारे पास जदीद आलात के साथ ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4 TV न्यूज पर।